नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर खूंखार नरभक्षी जानवरों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, खौफ में है। भेड़िया कितना खतरनाक है ये हम आपको बता दें। एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर तक ये चलते हैं झुंड में। 20 किलोमीटर दूर से ही शिकार की गंध इन्हें आने लगती है। एक बार में शिकार का 9 किलो जो मांस है वो खा जाते हैं। कैनाइन दांत इनके बेहद खतरनाक माने जाते हैं। इसके अलावा दांतों से हड्डियों का चूरा बनाने की ताकत होती है इनमें। आप सोचिए कितने खतरनाक हैं ये भेड़िए। शिकार के मामले में तीसरे नंबर पर ये माने जाते हैं। शक्तिशाली और खतरनाक वही झुंड बनाकर जानवरों का शिकार करते हैं। कभी अकेले नहीं आते, हमेशा 4 से 10 का झुंड बना रहता है। दौड़ने की रफ्तार भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। इतनी देखिए रफ्तार से दौड़ते हैं, इसलिए अब तक ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि 16 फीट तक छलांग लगाने में सक्षम बताए जाते हैं। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, बाकियों की तलाश चल रही है। 20 मिनट तक तेजी से पीछा करने में सक्षम है। कॉन्टिन्यूसली 20 मिनट तक भागते हैं। वहीं आपको बता दें, उबड़ खाबड़ इलाकों में तेजी से दौड़ सकते हैं। ये नहीं कि वो उनके लिए एक रफ्तार में बैरियर बने, बल्कि और ज्यादा रफ्तार ये तेजी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि अंदर डर रहता है कि अगर इनको पकड़ लिया वन विभाग की टीम या कहीं से भी, तो फिर ये पिंजरे में कैद हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच हमने आपको बताया कि कैसे ये भेड़िया कितना खतरनाक है, कितनी रफ्तार होती है भागने की, दौड़ने की, और शिकार कैसा करता है, हड्डियों को चूरा बना देता है। इस बीच अब चलते हैं स्टूडियो से, आपको बाकी खबरें बताते हैं। बैक टू स्टूडियो। तो देखिए, आदमखोरों का आतंक जारी है, लेकिन अब वन विभाग की तरफ से सख्ती लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि एक के बाद अटैक की खबरें सामने आ रही है। ड्रोन के जरिए भी अब निगरानी रखी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर आदमखोर दिखते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि देखिए जाल तो बिछा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आदमखोर भेड़िए हो या फिर बाघ हो, वो अब तक जाल के अंदर फंस नहीं पा रहे हैं। और यही बड़ी चुनौती इस वक्त वन विभाग के सामने सबसे बड़ी नजर आ रही है। और आपको तस्वीरें भी कुछ दिखाते हैं किस तरीके से वन विभाग की ओर से लगातार मुस्तैदी नजर आ रही है। देखिए 3 तस्वीरें, जहां एक तरफ ग्रामीणों में दहशत इस बात को लेकर बना हुआ है, क्योंकि लगातार देखिए अटैक की खबरें सामने आ रही है। आदमखोर भेड़ियों की तरफ से हमला बीती रात बहराइच में 2 बच्चों पर भी किया गया था। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में बाघ को देखा गया है। और यही चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब जो ये बाघ है जंगलों से आगे बढ़कर रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अब जो ग्रामीण है वो भी अलर्ट मोड पर नजर, लेकिन दूसरी तरफ वन विभाग भी बार बार लोगों को सचेत करता हुआ नजर आ रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। बीती 3 रातों से आदमखोर भेड़िया लगातार शिकार बना रहा है। खासतौर से मासूम बच्चों पर उसका हमला अब तेज हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय CSC में हूं, जहां पर बच्चे का इलाज जारी है। बच्चा इस वक्त सो रहा है। आप देखिए, इसकी स्थिति जो है अभी स्थिर है, लेकिन वो खून का दाग, ये देखिए, ये खून का दाग अभी भी इसके इस कपड़े में लगा है। ये देखिए किस तरह से जख्मी हालत में बच्चा सो रहा है। और अभी तक इस खूंखार आदमखोर भेड़िए ने लगभग 9 बच्चों को अपना निवाला बना लिया है। एक महिला को भी मार दिया है। और लगातार इसका जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कल की रात में कहा जा रहा है कि 2 बच्चों पे हमला किया, एक तो इसको मार के भाग ही रहा था, इनके घर वालों की सक्रियता से, इनके पिता के साहस से वह इस बच्चे को मारने में नाकाम रहा और वह भागा। लेकिन भागते हुए शायद एक और बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ भी उसको कामयाबी नहीं मिली। इनके पिता हैं, कुछ बताएंगे? आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मौजूद रहा ना। वहाँ 11 बजे पहुँचा और जो है रेव का हमला कर दी। उसके बाद में मतलब रेव का जो है महतारी हमरे लिए रहे, तो वो अपनी तरफ आई, वो अपनी तरफ आई, जब काट ली उसके बाद में निकल गया। सब गाँव आते वक्त पता नहीं चला? आते वक्त हम देखा। हाँ, जाते वक्त भाग जब लेके जा रहा था, जब मतलब लेकर जाने जब आवा तब ना देखा, जब काट ली उसके बाद निकला तब हम देखे। उसको ले जाने की कोशिश भी कर रहा था? हाँ, ले जाने की कोशिश कर रहा, जब तो हमने महतारी अपने आई चली, जब हल्ला गुल्ला हुआ जो है मोहल्ला के, हम सब हल्ला किया, तब भागा।
तो आप सुन रहे हैं ग्रामीणों से जब राघवेंद्र बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि डर अभी भी वैसे ही बना हुआ है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बताया उन्होंने। अब आपको बताते हैं कि आदमखोर का टेरर कैसे बढ़ता जा रहा है। 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, अब तक ये स्थिति है वहां पर, और दहशत इतनी है कि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से दहशत और बढ़ती जा रही है। वन विभाग की टीम तैनात की गई है, 25 टीमें वन विभाग की तैनात की गई हैं। तो वहीं लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में गांव इस डर में डूबे हुए हैं। साथ ही 10 ड्रोन, 4 पिंजरे और 8 थर्मो सेंटर लगाए गए हैं। जबकि बहराइच में इसका आतंक है, सीतापुर में इसका आतंक है, और लखीमपुर में बाघ और सीतापुर में बाघ और भेड़िए दोनों का आतंक है। और ये स्थिति अभी लगातार बनी हुई है, लोग वैसे ही डरे हुए हैं। पिंजरा जाल सब कुछ लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक 4 भेड़ियों के अलावा अन्य भेड़िए हाथ नहीं चढ़े हैं और ना ही बाघ को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और अब धीरे धीरे ये डर बढ़ता जा रहा है। श्रावस्ती में भी यही स्थिति बनी हुई है। गोंडा की बात करें तो भेड़ियों को बेहोश करने के लिए एक्सपर्ट तैनात किए गए हैं, अलग अलग जगहों से बुलाए गए हैं, और गोंडा में भी दहशत फैलती जा रही है। बाराबंकी, लखनऊ बिल्कुल शहर से सटा हुआ बाराबंकी, वहां पर भी हालात यही हैं। बाराबंकी के कई इलाकों में हाई अलर्ट लगाया गया है। लोगों को कहा गया है कि लोग घरों में रहें और हाई मास्ट लाइटें भी इसके साथ लगाई गई हैं, जिससे कि निगरानी की जा सके भेड़ियों की। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऑपरेशन लंगड़ा की। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था हो या फिर भ्रष्टाचार, इसे लेकर सख्त नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश से हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा हो या फिर अपराध को बढ़ावा दे रहा हो तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। एक बार फिर से यही तस्वीर देखने को मिली है मेरठ और मुजफ्फरनगर में, जहां पर अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किडनैपर का एनकाउंटर हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन एक नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद लगातार पुलिस किडनैपर की तलाश कर रही थी और उसके बाद किडनैपर को पकड़ लिया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ है। पूरी जानकारी